साहब कुछ पैसे दे दो, मैंने कई दिन से कुछ नहीं खाया। क्या छोटू, तने कई दिन से कुछ नहीं खाया? हाँ साहब, मैंने कई दिन से कुछ नहीं खाया। ठीक है छोटू, ये ले पैसे और इनसे कुछ खा लेना। दीदी मियाँ कुछ खाने को दे दो, मियाँ बहुत तेज भूख लग रही। ओए भिखारी, अब मेरा मूड खराब मत कर, चल निकल यहाँ से। अबे ओए भिखारी, देख के नहीं चल सकता? दीदी मुझसे गलती हो गई। गलती तो मैं तेरी अभी सुधारती हूँ। दीदी ये अब अच्छा नहीं कर रही। अबे तू क्या कर लेगा? तुझे पता है मैं बड़े बड़े आदमियों को चूना लगाती हूँ, और अभी एक पुलिस वाले को झटका दे के आ रही हूँ। चल अब हट यहाँ से। हेलो जी, कौन? कौन नहीं, 10 लाख का फटाफट से इंतजाम कर दे। क्यों, किस लिए? तुम जानती हो किससे बात कर रही हो? हाँ, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानती हूँ। अगर तुम्हें बचना है तो पैसे दे दो, अगर नहीं बचना तो मत दो। मतलब क्या है तेरा? तू एक पुलिस वाले को धमकी दे रही है? अपने फ़ोन का व्हाट्सएप खोल के देखो, मैंने तुम्हें क्या भेजा है। हाँ देख लिया। क्या है ये सब? इस फोटो में साफ साफ दिख रहा है कि तुम मेरे से रिश्वत ले रहे हो। अगर तुमने मुझे शाम तक 10 लाख रुपए नहीं दिए तो इस फोटो को मैं पूरे देश में वायरल कर दूंगी। मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूँ और तू सोच रही है मैं तेरे ऐसे करने से डर जाऊंगा? मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगा, समझी तू? सर, आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने सारे डिपार्टमेंट का सर शर्म से नीचे झुका दिया। सर, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे डिपार्टमेंट का सर नीचे हो। शट अप। ये देखो, ये क्या है? ये फोटो पूरे देश में तेजी से वायरल हो रहा है। तुम सारे आम रिश्वत लेते पकड़े गए हो। हाँ सर, ये फोटो मैंने देखा है। ये लड़की ब्लैकमेलर है। ये फोटो वायरल होने से पहले इसकी कॉल आई थी मेरे पास। क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या तुमने उस कॉल की रिकॉर्डिंग की? नहीं सर। नहीं चाहिए हमें ऐसा ऑफिसर जो सरेआम रिश्वत लेता हो। सर, मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक मौका तो दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। सर, अगर मैं 3 दिन में अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया तो तुम्हें नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा और फाइन भी भरना पड़ेगा। ठीक है सर। लड़की, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे झूठे केस में फंसा दिया? मेरी नौकरी तो चली गई,
लेकिन तूने मेरे ऊपर बदनामी का धब्बा लगवा दिया। अरे मस्ताना, तुम यहाँ बैठे हो और मैंने तुम्हें पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। देखो मिष्टी, मैं बहुत परेशान हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। हाँ मस्ताना, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी परेशानी। मैंने भी देखा था तुम्हारा फोटो इंटरनेट पे, लेकिन सिगरेट पीने से समस्या का हल नहीं होगा। तुम मेरे जले पर नमक छिड़कने आई हो? नहीं, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो? आखिर कौन पुलिस वाला रिश्वत नहीं लेता? मैं रिश्वत लेने के लिए परेशान नहीं हूँ, और ना ही मैंने कभी रिश्वत ली। मैं अपनी बदनामी से परेशान हूँ। देखो, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। टेंशन की तो सारी बात है मिष्टी। अगर मैं अपनी बेगुनाही का सबूत 3 दिन में नहीं दे पाया तो मुझे नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन तुम 3 दिन में अपनी बेगुनाही कैसे साबित कर सकते हो? मेरे एक दोस्त है और वो भी पुलिस में है। मैंने उसे फ़ोन कर दिया है, वो कल सुबह तक आ जाएगा। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, तुम जाओ। अरे भाई, आ गया तू? हाँ बैठ। देख भाई, मैंने तेरी बात सुनी है, कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं है। मैं जल्द दे दूंगा तेरी बेगुनाही का सबूत। लेकिन भाई कब? हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। भाई, अब हमारे बीच जो भी बातें होंगी तेरे और मेरे बीच होंगी। बस तू मुझे ये बता दे, जब तू उस लड़की से मिला था उससे 10 मिनट पहले क्या हुआ था? उसके 10 मिनट पहले मुझे एक बच्चा मिला था और मैंने उसे 10 रुपये दिए थे। बस अब तू टेंशन मत ले, उसी बच्चे से तेरी बेगुनाही का सबूत मिलेगा। भाई, मुझे पुलिस वाला बनाने के लिए मेरे माँ बाप ने सारी ज़मीन बेच दी। अगर मैं बेगुनाह साबित नहीं हुआ तो मैं ये दुनिया छोड़ दूँगा। तू टेंशन मत ले, यहाँ तक नौबत नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। साहब जी कुछ पैसे दे दो। चल हट यहाँ से भिखारी। हट। अरे छोटू, जरा इधर आना। जी साहब बोलो। छोटू, तुझे जो कल लड़की मिली थी, क्या तू उसे पहचान सकता है? नहीं साहब। क्यों छोटू, तू उसे क्यों नहीं पहचान सकता? साहब, उन्होंने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। अच्छा छोटू, हाँ साहब, उनने कल मैं मारा भी था। कोई बात नहीं छोटू, एक बार वो लड़की मेरे हाथ लग जाए मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पर तू ये बता, वो लड़की कैसे आई थी? साहब, वो पैदल आई थी। अच्छा, वो लड़की पैदल आई थी, इसका मतलब वो आसपास की है। छोटू, तूने उसे कभी पहले भी देखा था क्या? नहीं साहब। छोटू, वो लड़की तुझे कहीं आसपास में दिखाई दे तो मुझे तुरंत बताना। ठीक है साहब। ठीक है छोटू, अब मैं चलता हूँ। यार, आज दूसरा दिन भी आधा निकल गया और तुम कुछ नहीं कर पाए। यार, मुझे कुछ सोचने तो दे। मुझे लगता है ये दिन भी सोचने में निकल जाएगा और हमें अभी तक ये पता नहीं चला वो लड़की कौन है। अरे हाँ, याद आया, जिस लड़की ने तुझे कॉल की थी, तू उसे कॉल बैक कर। अरे यार, ये नंबर तो लग ही नहीं रहा। यार, हमें किसी भी हालत में उस लड़की के पास तक पहुंचना होगा। अरे भाई, नंबर लग गया। उससे तू ये बोल, मैं 10 लाख रुपए लेकर आ रहा हूँ, कहाँ मिलेगी? हेलो, हाँ, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, कहाँ मिलोगी? ऐसा है, पागल किसी और को बनाना।
क्या मतलब? ये क्या बोल रही हो तुम? अगर तुझे पैसे देने होते ना, बदनाम होने से पहले देता। भाई वो लड़की हमारी चाल समझ गई, वो हमसे मिलने के लिए मना कर रही है। उससे ये बोल वो हमसे अर्जेंटली मिले। हेलो, देखो मेरा मिलना तुमसे बहुत अर्जेंटली है। क्यों? मुझे जान से मारने के लिए? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? जिस आदमी की मेरे वजह से इतनी बदनामी हुई है, वो मुझे जिंदा छोड़ेगा? देखो मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। और देख, मैं ये सिम भी तोड़ कर फेंक रही हूँ। क्या हुआ भाई? कुछ हासिल नहीं हुआ, उसने सिम तोड़कर भी फेंक दिया। अब हम उसे कॉल भी नहीं कर सकते। भाई तू टेंशन मत ले, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर सोचता हूँ। ठीक है भाई। भाई ये वाला दिन भी पूरा निकलने वाला है और हम कुछ नहीं कर पाए। साहब जी मैंने उस लड़की को देखा। अरे छोटू, कहाँ है वो लड़की? वो सड़क पर थी, एक लड़का है उसे ले गया। शिट यार, वो लड़की आज फिर हाथ से निकल गई। अरे मैडम, एक गड़बड़ हो गई। आपको एक बच्चे ने पहचान लिया। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन है वो बच्चा? देखो ये रहा वो बच्चा। हाँ, ये सड़कों पर भीख मांगता है। मिली थी मैं एक बार इससे। और हाँ, ये न्यूज़ पढ़िए, इसमें क्या लिखा है। पढ़ लिया आपने? हाँ, ये बच्चा मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मैडम जी, आप ऐसा क्या करोगी? बस अब तुम देखते रहो मैं क्या करती हूँ। अरे तुम? हाँ मैं भी साहब जी से बता के आता हूँ। साहब जी से तो तब बताएगा जब तू जिंदा बच के जाएगा। तुम ये क्या कर रही हो? रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। आखिर फंसी गई चिड़िया जाल में। अरे मस्ताना, मार्क्स हटा इसका। अरे तूने फंसाया है मुझे? अरे पागल, ऐसा क्या चाहिए था तुझे मुझसे? मैं तुम्हारे सारे पैसे हड़पना चाहती थी, लेकिन मैं अपने मकसद में नाकामयाब रही और एक तीर से दो शिकार करने की सोची। क्या? एक तीर से दो निशाने? तेरा मतलब क्या है? या तो मुझे इसके पैसे मिल जाए या पूरी तरीके से बदनाम हो जाए। अरे लड़की, तुझे इसे बदनाम करके क्या मिलेगा? पैसे ना सही, कम से कम मुझे सुकून तो मिलेगा। देखो, जो व्यक्ति दूसरे को बदनाम करके सुकून लेना चाहता है वो जेल में ही जाता है। मस्ताना, कमिश्नर के पास ले जाओ।